देखो ये टिकट का चार्ट लगा हुआ है और ये हमको लिए हैं 50 रुपये की टिकट और बच्चों की है 40 रुपये की। तो हम वंडर पार्क में अंदर आ चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है अंदर। और ये सामने टॉय ट्रेन का स्टेशन है, लेकिन शायद पता नहीं क्योंकि अभी कोई भी चालू नहीं है या अभी अभी ओपन हुआ है। 3 बजे ओपनिंग टाइम है ना इस गार्डन की, जो ये पार्क बना हुआ है, तो तब चालू होता है सारी चीज़ें। अभी पता नहीं कब तक चालू होगा, देखते हैं। तो बाकी तब तक हम आपको दिखाते हैं गार्डन पूरा बना हुआ है वंडर पार्क। यहाँ पर 7 वंडर्स भी बने हुए हैं, जो कि 7 अजूबे हैं। इस तरफ से चलते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ इस तरह का पूरा है, वो सामने एक कैफेटेरिया कैंटीन, वहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हो। चलते हैं फिलहाल अभी अंदर। अभी लग रहा है यहाँ की सभी राइड वगैरह बंद ही हैं, क्योंकि देखो ये टॉय ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और कोई भी मतलब कोई भी है नहीं, मतलब इसको जो भी, और ना ही कोई टिकट वगैरह लेके यहाँ पर खड़ा हुआ है कि ट्रेन में बैठ के घूमने के लिए जाए। और बाकी इस गार्डन के अंदर आने की वो टिकट क्या बोलते हैं 50 रुपये, 50 रुपीज़। बाकी जो भी यहाँ पर एक्टिविटी करना है उसका अलग टिकट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये झूले वगैरह हैं फिर वो उनकी क्या टिकट। अभी केवल ये वाला वाटर फाउंटेन चालू है, बाकी तो अभी बंद है। अभी शाम को शायद चालू हो, क्योंकि लाइट शो वगैरह भी होता है, शायद उधर पे होता है या तो फिर कहीं और होता है। ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, मतलब बैठकर फाउंटेन शो देखने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर वो नीचे और यहाँ पर ये सीढ़ी बैठने के लिए मतलब बना रखा है सीढ़ी टाइप से। तो शाम को यहाँ पर लाइट शो होता है, अब शाम हो तब मालूम पड़ेगा। और मेरे माइक को पता नहीं क्या हो जाता है यार, बार बार इसका वो कनेक्शन ही छूट जाता है, आवाज़ बीच बीच में गायब कर देता है, रिकॉर्ड करते करते बीच बीच की आवाज़ ही कट कर देता है, पता नहीं क्या समस्या हो गई। और ये एम्पी थिएटर है जहाँ पर यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, मतलब शाम को लाइट शो वहाँ से। अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस गार्डन के अंदर 7 वंडर्स बने हुए हैं, जिसके नाम से ये जो पार्क है वो फेमस है, वंडर्स पार्क। तो ये हैं 7 वंडर्स, अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये है माचू पिच्चू, देख ही सकते हो, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है बोर्ड में, और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये माचू पिच्चू जो कि दक्षिणी अमेरिका देश में पेरू में स्थित है, और कोलंबस पूर्व युग का इंका सभ्यता से संबंधित है इसका जो भी संबंध है। और ये उरबाम्बा नदी घाटी के ऊपर पहाड़ पर स्थित है, जो कुज्जो शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है, और इसे इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। 1983 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में क्या बोलते हैं घोषित किया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। बाकी इसकी 1430 ईस्वी इसके आसपास अपने शासकों के लिए एक शाही संपत्ति का पवित्र स्थलीय रूप में इसका निर्माण कराया गया था। ये पेरू में स्थित है, एक पहाड़ी पर इंकाओं का खोया हुआ शहर, कुछ भी मान लो वही है। अब इसके बाद हम चलते हैं उस तरफ, जो वो बना हुआ है वो है चिचेन इत्जा। ये चिचेन इत्जा का पूरा मतलब बोर्ड लगा हुआ है, इस पर देख ही सकते हो ना क्या लिखा है। और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है चिचेन इत्जा। ये मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है। ये एक प्राचीन माया सभ्यता है, जो कि विशाल शहरों और पुरातात्विक स्थल है, जो कुकुल कान के पिरामिड जैसे मंदिरों की तरह दिखाई देता है। और पिरामिड जैसे मंदिरों, योद्धाओं के मंदिर, गेट वॉल कोड और पवित्र सोनेट के लिए जाना जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। देख ही सकते हो ना, ये जो कि पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जो भी गीजा के पिरामिड है ना उसी तरह दिखाई देता है। और इसमें पता है क्या है, इसकी 4 भुजाएं हैं, और चारों में से मतलब हर एक भुजा में 91 सीढ़ियाँ हैं। और ऊपर ये एक मंदिर को मिला के एक ऊपर एक सीढ़ी होगी, तो 365 सीढ़ियाँ हो गई, जो कि पूरे साल को दर्शाता है चिचेन इत्जा। बाकी जो भी है इसके बारे में वो तो आप गूगल करके या यूट्यूब पे वैसे भी देख ही सकते हो, मतलब इसका जो इनका मेन हिस्ट्री है वो तो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर जो बना हुआ है उससे हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं बस। चिचेन इत्जा के बाद में हम आ चुके हैं क्राइस्ट द रेडिमर स्टैचू। ये देख ही सकते हो ना, इसका ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये क्राइस्ट द रेडिमर प्रतिमा, ये क्राइस्ट द रेडिमर स्टैचू, जो कि ब्राज़ील देश में स्थित है। ये ब्राज़ील में स्थित है और ये 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, ये दुनिया भर में जो भी ईसाई धर्म है उनका एक प्रतीक है, ईसाई धर्मों का। इसके बाद हम आ चुके हैं ये कोलोसियम, जो कि इटली के रोम में स्थित है। और कोलोसियम का हिंदी याद है कोलोसियम या रोम की विशाल रंगशाला। ये इटली के रोम शहर में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अंडाकार रंगमंच था। ठीक है, जिसका उपयोग ग्लैडिएटरों के बीच खूनी लड़ाइयों और सार्वजनिक
तमाशों में किया जाता था। ठीक है, इसका निर्माण 70 से 72वीं ईस्वी के बीच शुरू हुआ था, जो कि 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस ने इसको पूरा किया था। इसमें लगभग समझ लो उस टाइम का एक स्टेडियम था जिसमें करीब 50,000 लोग एक बार में बैठकर इसके अंदर जो भी कार्यक्रम होते थे उनको देख सकते थे, है ना। उस टाइम पे सोचो इतना बड़ा बनाया, कुछ कहने को नहीं, जो कि अब खंडार सा हो गया है। मतलब ये इसमें तो ऐसा है, बट वहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है। यदि आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, उसमें भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये दुनिया का प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है और रोम का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण स्थल बन चुका है। वो रोम के स्टेडियम के बाद हम आ चुके हैं पेत्रा अल खजने। ये पेत्रा में स्थित अल खजने को हिंदी में पेत्रा का खजाना भी कहते हैं। ठीक है, या अल खजने ही कहा जाता है क्योंकि यह एक अरबी नाम है जिसका अर्थ खजाना होता है। यह जॉर्डन के प्राचीन शहर पेत्रा में गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टान पर उकेरी गई एक प्रतिष्ठा इमारत है। यह वास्तव में एक मकबरा है जिसे नबाटियन लोगों ने पहली शताब्दी में बनवाया था। ये जॉर्डन में स्थित है, देख ही सकते हो। पेत्रा कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखो पेत्रा का बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसको कब बनवाया गया और कहाँ पर स्थित है। पेत्रा के बाद आ चुके हैं हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। देख ही सकते हो ये कि चीन की महान दीवार है जिसे चीनी भाषा में वानली चोंगचेंग कहा जाता है। प्राचीन चीन में यूरोशियन स्टेपी के खानाबद देशों से बचाव के लिए निर्मित किलेबंदी की एक श्रृंखला है। ये कोई एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों और तटबंधों का समूह है जिनका निर्माण अलग अलग राजवंशों ने किया था। इस विशाल संरचना को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित घोषित किया गया। और ये जो चीन की महान दीवार है ना, इसकी कुल लंबाई है 21,196 किलोमीटर। सोचो इतनी लंबी दीवार है पूरी। ये एक दीवार नहीं है, अलग अलग तरह से देखो पूरा इसका स्ट्रक्चर, मतलब एक जगह से शुरू होकर इसके ऊपर बीच में किसी भी हर एक तरह से इसे बनी हुई है ताकि कोई भी आक्रमण करने से बचाने के लिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था, ताकि चारों तरफ से जो चीन की रक्षा की जा सके। जो तिब्बत और चीन के बीच में दीवार बनी, मतलब तिब्बत अलग है और ये चीन की दीवार अलग बनी हुई। बाद में चाइना ने फिर तिब्बत पर कब्जा किया है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इसके बारे में पूरा लिखा गया है। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी वंडर्स यानी ताजमहल पे। ये देख सकते हो, ये है ताजमहल और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। इसमें भी ताजमहल के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि ताजमहल किसने बनवाया है, कैसा क्या दिखता है। ये ताजमहल आगरा में स्थित है और ये एक मकबरा है जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसको देख सकते हो, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है, देख सकते हो। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया है, जो कि दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी खूबसूरती के लिए। और ये चारों तरफ से सेम ही दिखाई देता है ताजमहल। देखो इसमें 4 पिलर्स हैं और चारों तरफ से ये सेम ही दिखाई देता है। ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि 1632 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी में इसको पूरा किया गया था। इतने समय में इसको बनाकर तैयार किया गया है। ये हमने आपको सारे 7 वंडर्स दिखाए, ये तो हमने आपको डेमो पीस दिखाए, लेकिन यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन हम इनका ओरिजिनल जहाँ पर बने हुए वहाँ जाकर ज़रूर दिखाएंगे। तो ये 7 वंडर्स कुछ इतने से एरिया में बने हुए हैं। हमारे लग रहा है माइक का रिसीवर ही ख़राब हो गया, अब डायरेक्ट फ़ोन से ही शूट हो रहा है, डायरेक्ट फ़ोन का माइक। यदि आवाज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ एडजस्टमेंट कर लेना, क्या कर सकता हूँ। आवाज़ बीच बीच में कट कर देता है, वो समस्या हो गई है। तो फिलहाल अभी हम एमपी थिएटर में आ चुके हैं। यहाँ पर बस अभी 7:15 बजे यहाँ का वाटर फाउंटेन शो चालू होने वाला है यहीं पर। कभी ऊपर सीट पकड़ के बैठते हैं। और यहाँ पर जितने भी राइड्स वगैरह हैं ना, झूले वगैरह, वो सब बंद है अभी बारिश की वजह से ही शायद बंद है। कोई भी चीज़ नहीं चालू है एक्टिविटी करने की। जो भी राइड्स वगैरह हैं सब बंद है। मस्त मज़ा आता राइड करते, झूला झूलते। और आप लोग को भी बता दें कितने रुपए की, कितने की कौन सी टिकट है झूले की। आप लोग भी मस्त आते हो झूलते यहाँ पर अभी बंद है फ़िलहाल। तो झूले वगैरह सब बंद कर रखे हैं, राइड वगैरह। बारिश में और पन्नी भी लगा रखी नीचे बैठने वाली जगह पर, जहाँ पर मतलब उनका ऑफिस वगैरह है, सब बंद कर रखा है।
जैसे धूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो, बाजी जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो मेरे नाचो, बंदे घोड़े जैसे भाग छोड़ छोड़ नाचो, बिगो तो रोटी मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाथ छोड़े हाथ गोरे हाथ छोड़े नाचो 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 वीर नाचो 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 नाचो। चलिए भाई, फाउंटेन से ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी अच्छा था। अब चलते हैं यहाँ से बाहर क्योंकि अब हमको यहाँ से जाना है खारको पर, और जो कि काफ़ी देर लग जाएगी हमको जाने पे। अभी तो हमको यहाँ से नेहरू स्टेशन जाना पड़ेगा पहले ही। एक ये स्टेचू बने हुए हैं यहाँ पे, मस्त बुक्स रखी हुई हैं और मोटू। तो अब चलते हैं हम यहाँ से बाहर जल्दी जल्दी, नेहरू स्टेशन पहुँचते हैं, फिर वहाँ से भी पहुँचने में टाइम लगेगा। ये आ गया यहाँ का एग्जिट गेट। तो मस्त रहा, बस यहाँ की सारी राइड्स बंद है इसलिए थोड़ा सा मज़ा कम आया। नहीं जो टाइम ऐसे बोरिंग में महसूस हुआ ना वो नहीं होता। चलते हैं बाहर। हम पहुँच चुके हैं नेहरू स्टेशन में। ये देखो आ गई मुंबई लोकल। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं खारको पर। अब यहाँ से हमारा जो रूम है वो 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं रुक गया थोड़ा सा। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, मतलब ये जो रोड ऊपर, ये पता है क्या, ये है अटल सेतु। यहाँ जो नवी मुंबई से मेन उधर मुंबई को जोड़ता है ना, यही अटल सेतु, यही रोड जाता है। आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और देखो सुबह से घूम ही रहे हैं हम वीडियो शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। और ये खारको पर रेलवे स्टेशन के हम बाहर पहुँच चुके हैं। और वो जो आपको दिख रहा है ना वो है अटल सेतु। अटल सेतु जो कि नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है समुद्र के ऊपर से। ये रहा अटल सेतु, देखो यहाँ सब क्लियर दिख रहा है। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखो और हम भी रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।